नमस्कार। हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। बिहार में सर्वे का कार्य चल रहा है और आप सभी परेशान हैं कि आखिर आपका अब तक दाखिल खारिज नहीं हो पाया है। अब तक आपके नाम से जमाबंदी नहीं है, डिमांड नहीं टूट पाया है, रसीद आपके नाम से कटा नहीं है, आपका जो है केवाला आपके नाम से नहीं है। तो फिर आप कैसे आखिर इस सर्वे में भाग लेंगे? आपका जो भी जमाबंदी है, रसीद की प्रक्रिया है या डिमांड है या जो भी कागज़ात है वो सभी पूर्वजों के नाम से है, आपके नाम से कुछ है ही नहीं। तो फिर आप कैसे इसमें भाग लेंगे? तो आपको बिल्कुल ही निश्चिंत रहने की आवश्यकता है। चाहे आपका ज़मीन सीएस खतियानी हो, आरएस खतियानी हो, चाहे आपका ज़मीन केवाला हो, परवाना हो, पर्चा हो। हम यहाँ उपाय बताएँगे कि आपका सर्वे बिना खर्चा हो। आपको कहीं कोई जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका चाहे जो पूर्वजों के नाम से जितना भी ज़मीन है और आप आज बढ़ते-बढ़ते कई भागों में बँट चुके हैं, जो पूर्व में एक परिवार था वो आज गोतिया बन चुका है। लेकिन आपका जो बँटवारा है वह पंचनामा बँटवारा है, वह खानगी बँटवारा है, भरबली है। वह जो है एक शेड्यूल बना कर के और आप अलग-अलग सेपरेटली जिसका जितना हिस्सेदारी बन पाता है वो आप जोत-कोड़ रहे हैं। उसी प्रकार से आप घर-मकान बना कर के रह रहे हैं। लेकिन जमाबंदी पूर्वजों के नाम से है, आपका रसीद पूर्वजों के नाम से कटता है, डिमांड पूर्वजों के नाम पर है, केवाला पूर्वजों के नाम पर है, खतियानी पूर्वजों के नाम पर है और अब जो है इस सर्वे में भाग ले रहे हैं आप। तो इस सर्वे की प्रक्रिया जैसे ही आरंभ हुई और जितना तेज़ी से सर्वे की प्रक्रिया चल रही है, उतने ही तेज़ी से दलाल भी एक्टिव हो चुके हैं और आप यदि उन दलालों से मिलेंगे और उनसे आप जो भी समस्या है उसका डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, तो आपका हित से पूर्व और सर्वप्रथम वो अपना हित साधेंगे कि कैसे मूर्ख बना करके और पैसा इसे ऐंठ लेना है। जबकि इस सर्वे में आपको भाग लेने हेतु कहीं भी किसी भी दलाल से आपको नहीं संपर्क करना है, कहीं भी कोई कार्यालय का दौड़ चक्कर नहीं लगाना है। आपके पास जो भी कागज़ात है, जैसा कागज़ात है उसी के आधार पर आपका ये सर्वे होगा और आपके पूर्वजों का जितना संपत्ति होगा, चाहे वह उनको संपत्ति खतियानी हो, चाहे उनको केवाला का हो, परवाना का हो, पर्चा का हो, वो सभी संपत्ति जो है आप जितने भी हिस्सेदार हैं पूरे गोतिया परिवार, वो सारे लोगों को बराबर-बराबर आपको बँट जाएँगे एवं बिना कहीं डिमांड तोड़वाए हुए, बिना दाखिल खारिज करवाए हुए, बिना अपने नाम से जमाबंदी करवाए हुए और बिना कोई म्यूटेशन वगैरह के कहीं कोई आपको झंझट पालना ही नहीं है और आपके नाम से खाता खुल जाएगा। खतियान जो है वो आपके नाम से हो जाएगा। आपके हिस्से का जितना ज़मीन या जो भी प्रॉपर्टी घर मकान या खेत खलिहान वाला होगा, जो आपका ज़मीन है, चाहे उसमें घर मकान बना हो या फिर कृषि कार्य के हो, बागवानी हो या फिर तालाब वगैरह खुदा हो, चाहे जिस भी उद्देश्य से वो आप उपयोग कर रहे हैं, वो सारे आपके नाम से हो जाएँगे। जितने भी आपके हिस्सेदार हैं, बटेदार हैं, वो सभी के नामों से खाते नए खुल जाएँगे। कहीं भी कोई लफड़ा पालना ही नहीं है। आप यदि बँटवारा करके रखे हैं, तो उसी बँटवारा के आधार पर जो है आपका अलग-अलग हिस्सेदारी जो है तय कर दिया जाएगा। सपोज़ आपके दादा या परदादा के नाम से जिस रूप में उनके पास ज़मीन है, जो भी कागज़ात हैं, तो उसका वारिस आप हैं, आपके भाई लोग हैं, आपके चाचा लोग हैं, आपके चचेरा भाई लोग हैं या फिर आपकी उसमें यदि चाहते होंगे आपके बुआ, बहन, बेटी तो वो लोग हो सकते हैं। तो जितना संपत्ति होगा उसमें ही बँटेगा सभी को बराबर-बराबर। अब उसका आप जो है शेड्यूल तैयार कर लीजिए सभी लोग आपस में समन्वय बना करके और वो शेड्यूल का कॉपी जो है आप लगा दीजिए, वंशावली बना लीजिए। वंशावली का कॉपी, शेड्यूल का कॉपी आप जो है, जो आपका प्रपत्र 2 भरना है, प्रपत्र 3-1 भरना है, उसके साथ आप वंशावली और शेड्यूल का जो है कॉपी लगा दीजिए और उसके बाद जो है सभी का बराबर-बराबर जो है आपको बँट जाएगा। सभी अलग-अलग जो आवेदन करेंगे, जितने भी हिस्सेदार होंगे, सभी लोग अलग-अलग आवेदन करेंगे और अलग-अलग वंशावली बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अलग-अलग शेड्यूल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वंशावली एक ही रहेगा, उसका कॉपी सारे लोग ले लें और जो शेड्यूल तैयार होगा उसका कॉपी सारे लोग ले लें और सभी अलग-अलग जो है वो आवेदन कर दें। जिसका जितना जहाँ पे जैसा हिस्सेदारी है उस हिसाब से आप प्रपत्र 2 में पूरा विवरणी दे दें और प्रपत्र 3-1 में जो है आप वंशावली उसमें डाल करके वंशावली का कॉपी जो सरपंच से आपने का बना है वो लगा दें और शेड्यूल का कॉपी उसमें अटैच कर दें और फिर उस तरह से आप आवेदन कर दें। कहीं कोई झंझट ही नहीं है। इस सर्वे का मुख्य फ़ायदा तो यही है कि जो पूर्वजों के नाम से आपका ज़मीन है, वो ज़मीन आपके नाम से हो जाएगा। अब जो खतियान हो जाएगा वो आपके नाम से प्रॉपर हो जाएगा। यही तो सबसे बड़ा फ़ायदा है। साथ ही पूर्व में जो भी कागज़ात थे आपका ज़मीनी कागज़ात, वो सारे जो है वो जहाँ-तहाँ रिकॉर्ड रूम में पड़े हुए थे। लेकिन अब जो इस सर्वे के बाद जो आपका कागज़ात आपके नाम से होगा, वो सारे कागज़ात जो है वो सिस्टम पर होगा।
वो सारे कागजात पोर्टल पर होंगे, एक क्लिक में आप उसको पा सकेंगे। अर्थात आपका जो खतियान मिलेगा हार्ड कॉपी, अब वो यदि भूल भी जाता है तो भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो एक क्लिक में आपको मिल जाएंगे, सारा रिकॉर्ड जो है ऑनलाइन हो जाएंगे। तो अभी आपको क्या करना है इस सर्वे में भाग लेने से पूर्व, कि पूर्वजों का जो संपत्ति है आप पूरे जितने भी हिस्सेदार हैं समन्वय बना करके, और आप पहले वंशावली बनवा लें, शेड्यूल तैयार कर लें, और जहां जहां जिसको जितना हिस्सा लेना है, जैसे आपको बांटना है अपनी सहूलियत के हिसाब से, उस हिसाब से आप सारे तैयार कर लें। और जो भी आपका खेत वधार है उसका जो मेढ़ वगैरह है वो साढ़े आधे टेढ़े हैं, उसको सीधे कर लें, ताकि जो भूमि पर आकर के ऑन द स्पॉट सरकारी अमीन एवं अन्य जो राजस्व कर्मचारी होंगे, भूमि सुधार विभाग के जो कर्मचारी होंगे, सर्कल ऑफिस के जो कर्मचारी होंगे, तो उन लोग जब आएंगे सर्वे हेतु आपका जब नापी करेंगे, तो उस समय जो है उनको दिखा सके आप प्रॉपर वे में कि ये हमारा है, और उसके बाद जो है आपके सारे जो है सही ढंग से कागजात आपका तैयार हो जाएगा, कहीं कोई लफड़ा नहीं होगा। इसलिए कहीं दौड़ धूप करने की आवश्यकता है ही नहीं। आप किसी दलाल के चक्कर में न पड़े, किसी को पैसा आपको नहीं देना है, आपको डिमांड नहीं तोड़वाने हैं, आपको अपने नाम से रसीद कटवाने की मशक्कत नहीं करनी है, जदोजहद नहीं करनी है, जमाबंदी आपके नाम से हो ऐसा कुछ नहीं करना है, दाखिल खारिज करवाने के लिए कोई चक्कर नहीं काटने हैं। यदि आपने ज़मीन ले भी रखा है, यदि आप हाल फिलहाल में ज़मीन ले रखे हैं, आप उसको पैसा दे दिए, केवाला आपके नाम से हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है म्यूटेशन होता है, दाखिल खारिज होता है, दाखिल कब्जा होता है, तो सब कराने की आवश्यकता नहीं है। आप उससे सिर्फ केवाला जो है आप करवा लीजिए, और केवाला के आधार पर जो है आप सर्वे में भाग ले लीजिए, बिना कोई दलाल वाल के, बिना कोई खर्चा के जो है आपके नाम से वो ऑलरेडी हो जाएगा। काहे म्यूटेशन के लिए दलाल को पैसा दीजिएगा, हेन तेन प्रकार कीजिएगा, क्योंकि अभी जो है सभी लोगों को ये समझ में है नहीं। अब जो दलाल हैं, जो इस प्रकार से ज़मीनी कार्य देखते हैं, आसपास के जो लोग जो राजस्व विभाग से या राजस्व कर्मचारी से जुड़े होते हैं, चूँकि सभी लोग सामान्य लोग जो हैं वो राजस्व विभाग, राजस्व कर्मचारी से मिल करके अपना काम स्वतः नहीं करा पाते हैं, कोई ना कोई दलालों की मदद से कराते हैं। तो दलाल हर जगह एक्टिव हैं, और आप उनके चक्कर में पड़ेंगे तो आपको फिर दुनिया भर का फजीहत जो है झेलना पड़ेगा, नरगल पैसा देना पड़ेगा, जबकि उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपके पास कागजात हो तो भी, नहीं हो तो भी, आपके नाम से हो तो भी, आपके नाम से नहीं हो तो भी, दाखिल खारिज हो तो भी, नहीं हो तो भी, म्यूटेशन कराया हो तो भी, नहीं हो तो भी, डिमांड टूटा हो तो भी, नहीं टूटा हो तो भी, पर्ची आपके नाम से हो अर्थात रसीद आपके नाम से कटता हो तो भी, पूर्वजों के नाम से कटता हो तो भी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई रोड़ा नहीं है। जैसे है वैसे आपको सर्वे में भाग लेना है।